अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस वक्त मैं बैलजोन से तार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये एक टेक टेक्नो का एक फ़ोन आया हुआ है, ये स्मार्टफोन। इसका मसला दोस्तों, हमने सिर्फ इसका यूनिट चेंज करना था, लेकिन बहुत सारे कमेंट और पर्सनल में व्हाट्सअप हमारे पास आ रहे थे मैसेजेस कि एल यू बी आई सी जो है ना, इसकी जगह ये दूसरी आई सी कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। एल यू बी का आई सी का क्या होता है, इसके टोटल पॉइंट के बारे में थोड़ा वीडियो बनाओ, क्योंकि ये टेक्नो के इन मॉडल में जो है ना, वो बर्नियो में अगर आप ढूंढोगे तो हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर सेलून इसका नहीं है। इसका जो है ना, वो स्कीमेटिक्स भी नहीं है अगर आप तलाश करोगे तो। ये जो है ना, मुश्किल हो जाते हैं बहुत सारे साथियों के लिए, खासकर हमारे पाकिस्तान में मॉडल बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा रिपेयर के लिए आते हैं, ख़ासकर ये लाइट का मसला हो गया, डिस्प्ले ग्राफिक्स का मसला। तो इस पे आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये देखो, ये डिस्प्ले बिल्कुल इसका ओके है। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू डिस्प्ले लगाए हुए हैं ये, और ये बिल्कुल ओके है। इस साइड में कोई मसला नहीं है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको समझाऊँगा इस मॉडल में, ओके। तो ये सिर्फ आप साथियों के लिए स्पेशल लाइक कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह जो है ना, ऑन सेट से वो आईसी उतारना, उस पर काम करना सिर्फ आप साथियों के लिए होता है। तो इसका मॉडल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा माइक्रोस्कोप में इनको देखा कि ये कौन सा मॉडल है। तो ये थोड़ा खैर इसके ऊपर पेस्ट लगी हुआ है। तो SM5109 है या 8 है शायद। थोड़ा क्लीन करते हैं इसको। जी बिल्कुल, ये SM5109। ये एल यू बी आई सी है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा अभी आने लगी, तो बात साथी कह रहे अक्सर ये मॉडल ख़त्म हो जाता है, तो कह रहे हैं कि दूसरा जो एल यू बी आई सी आते हैं, जो दूसरे मॉडल जिस तरह ये है, इस पे के ऊपर लिखा होता है LUB 00 2D, इस पे लिखा हुआ है ये। आप देख सकते हो ये मॉडल। तो ये इसमें हम लगा सकते हैं या नहीं, और इसके पिन के बारे में डिटेल तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज इंशाल्लाह। ये आईसी उतार के ये वाले लगाएंगे हम, ये एल यू बी इसकी जगह लगाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये काम करता है और करता है। बात साथी को मैं कहता हूँ कि आप बुकिंग कर लो, हमारे पास चूँकि न्यू आईसी अवेलेबल होते हैं, ये काम करते हैं, तो वो थोड़ा जो है ना, उनके दिल में थोड़ा शक रहता है, झिझक रहता है, तो उन साथियों के लिए स्पेशल ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो इसके थोड़ा हमने बोर्ड पे डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे आ जाए, पीसीबी पे, ये वाइट बोर्ड पे ये वाइट बोर्ड पे मैंने ये बनाए हुए हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास भी थी ये ग्राफिक्स के बारे में, तो स्टूडेंट को ये बनाई हुई थी मैंने, तो सोचा कि आप साथियों के साथ भी शेयर किए। तो ये इस सेट का जो है ना, ये इसका डायग्राम है, ये समझो कि ग्राफिक्स का डायग्राम, जो ग्राफिक्स सेक्शन है इसी का डायग्राम लगे हुए हैं। तो एल यू बी आई सी मेन काम इसका ये होता है 5 वोल्ट माइनस बनाना, 5 वोल्ट प्लस बनाना, इसी का काम यही होता है मेन काम ग्राफिक्स के लिए, डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए। तो इसमें टोटल 15 पिन है, ये 15 पिन है इसमें टोटल। तो अ, ये 15 पिन किस तरह काम करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है ना, हमने इस डायग्राम में समझाया हुआ है आपको। इसमें ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ग्राउंड है, और इसमें ये वाला भी ग्राउंड है। ये जो निशान है ये ग्राउंड के है, 3 पॉइंट इसमें ग्राउंड है। 3 पिन जो है ना इसमें, वो हमारी ग्राउंड है। 3 पॉइंट इसमें से ग्राउंड है, ओके। 15 में से बाज़ मॉडल में आपको जो है ना, एक ग्राउंड भी मिल सकता है, उसमें से जो है ना आपको 2 ग्राउंड भी मिल सकते हैं, वो तो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, वो कोई बात नहीं। 2 पॉइंट पे जो है ना, 2 पॉइंट पे, 2 पिनों पे इसकी जो है ना, वो वी बेट सप्लाई है, वी बेट इस पर आई हुई है 2 पिन पे। 2 पिन पे यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वी बेट सप्लाई आई हुई है, ये हो गया। अच्छा, तो इसमें एक जो है ना, वो पिन हमारा कनेक्ट रहेगा, वो 5 वोल्ट माइनस की जो हमारे यहाँ पे रहेगी, प्लस और माइनस की जो 5 वोल्ट हमारे होते हैं ना, ये हमेशा जो है ना, इसमें एक हमारा नॉन पावर कैपेसिटर वो कनेक्ट रहेगा, ओके। एक नॉन पावर कैपेसिटर हमारा इस लाइन में कनेक्ट रहेगा, और वो एक साइड से ग्राउंड होगा, ओके। तो 2 पिन जो है ना, वो इसमें हो गए 5 वोल्ट प्लस और माइनस के लिए, ओके। प्लस और माइनस के लिए ये हो गए हमारे 2 पिन, इसमें से ये भी निकल गए।
तो ये टोटल 7 पिन, तो ये आपको समझ आएगी ये बिल्कुल। और इसमें जो है ना फिर 2 पॉइंट यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू जो है ना दोस्तों, ये आईसी से निकल कर ये वापस वोल्टेज यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये फीडबैक के लिए हमारा हो गया, ये एक रजिस्टर हो गया। दो पिन जो है ना आईसी में एसी की हो गई, और 4 पिन जो है ना दोस्तों, बाकी जो 4 पिन हमारे जो है ना वो बचते हैं, वो हमारे क्लॉक के लिए, डाटा और क्लॉक के लिए होते हैं। डाटा और क्लॉक के लिए ये एक पिन ये हो गया, एक ये हो गया डाटा और क्लॉक के लिए। तो इन चारों पे जो है ना दोस्तों आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगी, 1.8 की वोल्टेज। ओके, और ये एक कैपेसिटर के ज़रिए ये 2 पॉइंट जो है ना ये हमारे कनेक्ट है, जो कि ये भी हमारी एलसीडी के साथ ही कनेक्ट रहती है दोस्तों, जो कि ये भी एक तरह के फीडबैक के काम करते हैं। और ये भी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के इसको जो है ना यहाँ से जोड़ा होता है। तो मेन काम दोस्तों इसमें जो है ना आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो ये चेक करना है। ये भी आपके पास ग्राफिक्स का मसला है तो उसमें से आपने क्या चेक करना है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो इसमें से ये सबसे पहले बायर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये अगर ये जो नॉन पावर कैपेसिटर लगा हुआ ये यहाँ से मिस हो तो कोई फ़र्क नहीं करता। ओके, ग्राफिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता इसकी। ये जो कैपेसिटर है ये लगी हुई है, अगर ये ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर ये भी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं करता, ये वाला ये कैपेसिटर भी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं करता, आपकी ग्राफिक्स पे जो है ना कोई असर नहीं पड़ने वाले। ओके, यहाँ पे ये जो लगी हुई ये जो 2 लाइन हमारी वीबैट से कनेक्ट है, यहाँ पे हमारी जो है ना यूज़ होते हैं एक कॉइल, बोस्ट कॉइल, ये इसका होना ज़रूरी है। अगर ये मिस हो ना तो यहाँ जो है ना आपका लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसका होना ज़रूरी है, ये बोस्ट कॉइल का। ओके, यहाँ पे वीबैट सप्लाई भी मिलना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आए तो ये वीबैट सप्लाई अपने चेक करनी है, और ये बोस्ट कॉइल का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है। इस पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर टूटी हुई है तो लाजमी चेंज करनी है, वरना आप चेक करके इसको चेक कर सकते हो। अगर चेक करने का तरीका नहीं है तो ट्राई करके इसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये तो होगा, ये ज़रूरी है। बाकी कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका होना भी ज़रूरी है, इसका होना और सही होना भी ज़रूरी है दोस्तों। ओके, इसका अगर रजिस्टर कंपोनेंट्स का चिकन आपको सही मालूम है तो आप कर सकते हो इसको चेक, वरना आप इसको जो है ना ट्राई बेस पे चेंज भी कर सकते हो। ये हो गया, और ये ये कॉइल, इन दोनों का होना ज़रूरी है। बाकी जो मैंने आपको कहा ये जो नॉन पावर कैपेसिटर लगी हुई है, ये अगर ना भी हो तो पीसीबी काम करेगा, आपका लाइट सेक्शन जो ग्राफिक्स सेक्शन है वो वर्क करेगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों आपने अगर ये सब ओके है बाहर, तो आपने आईसी उठानी है। आईसी उठानी है, अभी आपको ये मालूम करना है कि आईसी हमने चेंज करनी है या नहीं। तो उसके लिए जो है ना दोस्तों आपने सैंपल सा चेक करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है या फिर वीबैट सप्लाई देखना है। वीबैट सप्लाई इसको मिल रही है तो ओके। उसके बाद आपने जो है ना सीट को ऑन करना है। ऑन करोगे तो ये 2 सप्लाई, ये 4 सप्लाई आपको मिलेंगे। ये 4 पॉइंट पे या 2 पिन पे, जितना मैंने देखा है 4 पिन पे जो है ना इसकी सप्लाई मिलती है 1.8 के डाटा क्लॉक की जो सिग्नल हमारे सीपीयू बनाती है। तो ये सप्लाई अगर आपको मिल रही है ये हो गई, और ये इन 4 पॉइंटों पे, ये 4 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 1.8 सप्लाई जब भी मिल रही हो तो आपका मसला जो है ना सीपीयू से नहीं होगा। आपने फिर उसी सूरत में जो है ना आईसी के ऊपर काम करना है, आईसी चेंज करना है। अगर ये सिग्नल आपको नहीं मिल रही है तो फिर आपने सीपीयू पे काम करना है, आईसी के ऊपर आपने काम नहीं करना, एलयूबी आपने चेंज नहीं करना। फिर तो दोस्त कमेंट करते हैं कि एलयूबी से हमने लगाया काम नहीं किया, तो पहले आप तो वोल्टेज चेक कर लो भाई। ओके, वीबैट सप्लाई चेक करना है और सीट को ऑन करके 1.8 की सप्लाई यहाँ पे चेक करना है। ये सप्लाई आपको मिलेगी तो आपने जो है ना एलयूबी आईसी आपके ख़राब हो गई, एलयूबी आईसी चेंज कर लो, बस मसला हल हो जाएगा। ओके, और ये कंपोनेंट्स और ये कॉइल जो है ना इसका होना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। तो ये आपने लाजमी चेक करना है। हाँ, इसके अलावा मैं एक और बात भी आपको समझाना चाहता हूँ। अगर पीसीबी आपका बिल्कुल ओके हो तो ये जो 5 वोल्ट के प्लस और माइनस की जो सप्लाई है ना, इस पर तकरीबन 2 वोल्ट के आसपास जो है ना आपको मिलेगी। जब आईसी ना होगा, आईसी आप लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये बूस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 वोल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाज़ मॉडल में ये नहीं मिल सकते आपको, लेकिन जितने में बहुत सारे मॉडल में मैंने देखे तो ये आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो खैर आपने 1.8 की सप्लाई चेक करनी है और वीबैट सप्लाई चेक करना है, ये बराबर आ रही हो, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्ट, ये 5 वोल्ट की जो माइनस और प्लस की लाइन है इस पर बन रही हो कुछ ना कुछ वोल्ट, तो आपने जो है ना आईसी के ऊपर काम करना है। ओके, आईसी कोई भी जो है ना वो आप मॉडल चेंज कर सकते हो। एलयूबी में बस 15 पिन हो, और वहाँ पे जो है ना 15 पिन आप दूसरी लगा सकते हो, जिस तरह इस मॉडल में मैं आपको अभी चेंज करके दिखाऊँगा। ओके, तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अगर समझना है दोबारा जो है ना ये वीडियो देखना है, आइंदा भी इस तरह जो है ना आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट
कमेंट्स में बताओ। इसी मॉडल में जो है ना मैं आपको और भी इस तरह जो है ना जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं साथियों के साथ शेयर करूँगा। तो ये ऐसी ट्राई करके आपको दिखाते हैं कि ये चेंज करके ये जो दूसरा मॉडल है ये लगा के आपको ट्राई करके दिखाते हैं। ओके, तो माइक्रोस्कोप पे ज़रा आइए। अच्छा, तो अभी ये ऐसी हम निकालेंगे और ये लगाएंगे। सेट मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ओके सेट है, ओके चल रहा है। तो ये सिर्फ आप साथियों के समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पर्सनल में कि इसको हम किस तरह करें और ये कौन से पॉइंट होते हैं और इसमें जो है ना ये दूसरी आईसी लग जाएगी या नहीं। तो ये आईसी मैं अभी लगाने वाला हूँ। ओके, अच्छा दोस्तों, आईसी उतारते वक्त सिर्फ हमने जो है ना ये पॉइंट का ध्यान रखना है। जिस तरह ये पॉइंट इस तरफ है, आप कोई मार्क भी इस तरह यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, ये दो जो कॉइल लगे हैं इस तरफ जो है ना ये लाइट आईसी जो लगे इस तरफ इसके पॉइंट है। अच्छा दोस्तों, तो ये आईसी तो मैंने लगा ली, ये बिल्कुल ये देखो आप ग्राफिक्स आ रहे हैं बिल्कुल ओके ओके। और ये जो सप्लाई है ये आप ज़रा दिखाओ। ये भी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये भी हमें चेक करवाए इसी मॉडल में कि ये सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रहा है किस तरह, तो वो कमेंट करके तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा कि किस तरह ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, कौन सी सिग्नल है, कौन से वक्त ये मिसिंग हो सकता है कहाँ से। तो ग्राफिक्स सेक्शन पे अगर इस तरह वीडियो आप चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, या इसी मॉडल में अगर आपको कोई और सेक्शन के लिए मालूमात चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलेगा और या हमारी जो क्लास रहेगी उसी पे, तो उसी पे जो है ना वो मैं वीडियो आपके साथियों के लिए बना लूँगा। ये देख सकते हो आप बिल्कुल ग्राफिक्स इसके ओके हैं। ओके, और आईसी भी मैं आपको दिखाता हूँ, या थोड़ा माइक्रोस्कोप में इसको रख के आपको आईसी भी मैं दिखाता हूँ कि इस पर मैंने कौन सी आईसी लगा ली। ओके, तो ये स्पेशल उन साथियों के लिए जो कमेंट्स कर रहे थे कि आया LUBIC की जगह हम ये आईसी लगा सकते हैं या नहीं। तो ये दोनों ही LUBIC है, इसमें कोई भी आप लगा सकते हो। ये ज़रा माइक्रोस्कोप में दिखाओ, इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ओके, ये आप साथ ही देख सकते हो, ये ज़रा ज़्यादा क्लीन मैंने नहीं किया अभी तक, लेकिन ये देखो ये LUB वही मैंने लगा ली जो दूसरा मॉडल था। ओके, तो इसमें इसकी जगह वो वही आप लगा सकते हो, उसकी जगह ये लगा सकते हो आप। ये जो दूसरी है यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके, ये वो दूसरी है, वो ब्लैक वाली आईसी। तो इन दोनों की जगह आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सेम पिन होना चाहिए और सेम अपने जो है ना वो पॉइंट पे लगाना है, तो ये इंशाल्लाह काम करेगा। तो सही हो गया, उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे और इंशाल्लाह आप कर